100 लीटर दूधपाक को भी अगर आपको खत्म करना है, एक जहर का बिंदु उसके लिए काफी है। वो प्यार भी देती है, उस प्यार के अंदर उसे उनका षड्यंत्र दिखता है। दूसरों के ऊपर तो छोड़ो, आज खुद के ऊपर लोगों को भरोसा है। डगमगती नैया कभी पार नहीं होती और भरोसा करने वाले की कभी हार नहीं। लेकिन भरोसा तभी टूटता है जब मन में कुछ गलत फहमी हो या गलत विचार हो, तो ही ये भरोसा टूटता है। जब मन में पाप होता है ना, तब भरोसा टूटता है। शंका स्पर्धा की जननी होती है। जब शंका होती है तो शायद एक जीतता है, और जब समाधान और भरोसा होता है सबके सब जीतते। वो तकलीफ को हमेशा बड़ी देखता है और ताकत को हमेशा छोटी। अगर डरोगे तो मरोगे। भ्रम के अंदर तो भिखारी भी अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ सकता है। शानी, आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सुखी बनना चाहता है, अपने जीवन में दुखी नहीं बनना चाहता। जैसे सुखी बनने के लिए बहुत सारे परिबल होते हैं, उसी तरीके से दुखी बनने के लिए भी बहुत सारे परिबल होते हैं। और सबसे बड़ा परिबल होता है शंका। जब व्यक्ति अपनों के ऊपर शंका करना चालू करता है, उसकी जिंदगी जहर बन जाती है। 100 लीटर दूधपाक को भी अगर आपको खत्म करना है, एक जहर का बिंदु उसके लिए काफी होता है। उसी तरीके से मनोमस्तिष्क के अंदर छोटी सी शंका अपने अच्छे से जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। सास को बहू के ऊपर शंका, बहू को सास के ऊपर शंका, बेटे को बाप के ऊपर शंका, बाप को बेटे के ऊपर शंका, नौकर को सेठ के ऊपर और सेठ को नौकर के ऊपर। जिंदगी भरोसे से चलती है, शंका से नहीं चलती। लेकिन आज भरोसा कम होता जा रहा है और शंका जीवन में बढ़ती जा रही है। और उसी वजह से आज के व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज का व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आज व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए कितने प्रयास करती है और कितनी नीचे गिरती है, वो पता तक नहीं चलता। अच्छे अच्छे संबंध छोटी सी शंका की वजह से खत्म हो जाते हैं। बहुत सुंदर सी घटना है। एक बेटा अपनी मां खो चुका था। उसकी चाची उससे अपने बेटे से भी ज्यादा संभाल रही थी। और पड़ोसियों के अंदर चर्चा होती है, मां बिना का बेटा, ये मां बिना का बेटा, मां बिना का बेटा। और पड़ोसियों ने वो बच्चे के दिमाग के अंदर बात डाली, तेरी चाची तुझे मार डालेगी, क्योंकि उसे तेरी सब संपत्ति हड़प करनी है। और बच्चा अब तक चाची के लाड़ प्यार को लाड़ प्यार समझता था। अब वो चाची के लाड़ प्यार को शंका की दृष्टि से देखने लगा। वो पौष्टिक आहार भी देती है, लेकिन वो उसका खून बनने नहीं देती। वो प्यार भी देती है, उस प्यार के अंदर उसे उनका षड्यंत्र दिखता है। वो उसके लिए कुछ अच्छी चीजें लेके आए तो वो उसको मलाई मस्का और बटरिंग लगता है। धीरे 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 वो बच्चा वो चाची से दूर 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 होता गया और ऐसे डिप्रेशन का शिकार बना कि उसने अपने आप को खुद को ही खत्म कर डाला। आज शंका की वजह से कितने बड़े बड़े संबंधों का अंत हो जाता है। पति पत्नी के संबंधों में जब शंका जाती है, तब इतने करीब के संबंध भी खत्म हो जाते हैं। इतने करीब के संबंध भी दूर हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप शंका से जीना पसंद करोगे या भरोसे के साथ जीना पसंद करोगे? जब तक आपके जीवन में भरोसा है, आपका जीवन भरा भरा है, और जब आपके जीवन में शंका है, आपका जीवन खत्म हो जाता है। कहा जाता है ना, शरीर चलता है सांस से और दुनिया चलती है विश्वास से। स्कूल के अंदर 2 लड़के मस्ती कर रहे थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरा नाम था ब्रेजी।
निकोलस ने मस्ती के अंदर कांच तोड़ डाला। सर आए, सर ने आकर पूछा किसने ये तोड़ा। कोई किसी का नाम देने के लिए तैयार नहीं है। सर ने कहा एक एक को मैं मारूंगा। ब्रेजी खड़ा हुआ कि सर ये कांच मैंने तोड़ा है, ये कांच मैंने तोड़ा है। सर ने ब्रेजी को बहुत मारा। उस दिन से निकोलस की मस्ती बंद हो गई, वो सीरियस हो गया। अमेरिका के अंदर वॉर आया और वॉर के अंदर ब्रेजी घायल था, मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा था और मारते घोड़े निकोलस उसको बचाने के लिए गया। ब्रेजी ने कहा मुझे भरोसा था इस दुनिया में कोई आए या ना आए, मेरा दोस्त निकोलस मुझे बचाने के लिए आएगा। आज भरोसा नाम की चीज खत्म होते जा रही है। आप आंख बंद करके किसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, एक बार सोचिए। शायद आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। दूसरों के ऊपर तो छोड़ो, आज खुद के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। और बिना भरोसे कभी जिंदगी जी नहीं जाती। अपने ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है और अपनों के ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है। आज लोगों को अपने ऊपर भी शंका है और अपनों के ऊपर भी शंका है। मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसके अंदर आज के बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक लड़का 10th के अंदर उसे डर लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। उसको अपने आप के ऊपर बहुत शंका थी और डर के अंदर उसने नक्की कर लिया कि मैं जाकर आत्महत्या कर देता हूं। वो निकला पुल के ऊपर से नीचे गिरने के लिए। रास्ते में उसके पापा के दोस्त उसे मिले। पापा के दोस्त ने उसकी चलने का ढंग देखा, लगा 100% ये आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। उसने बच्चे को बोला इधर आ। बच्चे ने पूछा क्या हुआ अंकल? तू आत्महत्या करने के लिए जा रहा है। उसने बोला आपको कैसे पता चला? तो क्या तेरे चलने के ढंग ही बताते हैं तू क्या आत्महत्या करने के लिए जा रहा है? कोई वांधा नहीं, आत्महत्या करनी है तो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी एक बात को सुन ले। 1 साल तू रिजल्ट में फेल हो रहा है और उसके लिए तू आत्महत्या करने को तैयार हुआ है। अगर वापिस दूसरे जन्म में तू यहीं पे पैदा होता है और तुझे एसएससी की परीक्षा देनी है, 15 साल तक तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब तू ये नक्की कर तुझे 15 साल मेहनत करनी है या 15 दिन राह देखने के बाद वापस 1 साल मेहनत के लिए तैयार होना है। वो बच्चा वापस घर चला गया और मास्टर डिग्री लेकर उसने अपने परिवार का नाम रोशन किया। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। कहा जाता है ना, डगमगती नैया कभी पार नहीं होती और भरोसा करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप अगर कोई गाड़ी में बैठते हो, ड्राइवर के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ता है तो ही आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आप अगर एरोप्लेन में बैठते हो, पायलट के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ता है तो ही आप अपने दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंच पाते हो। आप बटन चालू करते हो, आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, तभी आपकी लाइट चालू होती है। आपको जिंदगी में हर कदम पर भरोसा रखना ही पड़ता है, तो फिर अपने ऊपर और अपनों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं? अगर खाना खाते हो, होटल वाले के ऊपर भरोसा करना पड़ता है, भाई ये खाने से फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। आप बिस्लरी की बोतल लेते हो, आपको भरोसा करना पड़ता है भाई ये बिस्लरी का ही पानी होगा, ये म्युनिसिपैलिटी का पानी भर के लाया हुआ नहीं होगा। हर जगह पर भरोसा, सिर्फ अपने ऊपर और अपनों के ऊपर ही भरोसा नहीं। जब मन में पाप होता है ना, तब भरोसा टूटता है। शायद आपके मन में पाप हो, शायद सामने वाले के मन में पाप हो,
लेकिन भरोसा तभी टूटता है जब मन में कुछ गलत फहमी हो या गलत विचार हो, तो ही ये भरोसा टूटता है। इतना नक्की करिए, हमें शंका से नहीं जीना है, हमें भरोसे से जीना है। हमें शंका से नहीं जीना है, भरोसे से जीना है। हमें कंपैरिजन में नहीं जीना है, हमें कॉन्फिडेंस के साथ जीना है। हमें तोड़ के नहीं जीना है, हमें जोड़ के जीना है। शंका वहीं पे आती है जहां पे तोड़ने की भावना होती है। ग्रीस के अंदर बनी हुई बहुत सुंदर सी घटना, विकलांग लड़के लड़कियां, अपंग लड़के लड़कियां, दिव्यांग लड़के लड़कियां, उनकी रेस का आयोजन हुआ था। पूरा स्टेडियम उनको देखने के लिए आया था। आज आप भी जीवन में रेस के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि शंका है, मैं पीछे तो नहीं पड़ जाऊंगा, शंका है दूसरा मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगा ना। और ये शंका कंपैरिजन को जन्म देती है, और वो कंपैरिजन आपके बीच में एक स्पर्धा को जन्म देती है। शंका स्पर्धा की जननी होती है। यहाँ पे इन विकलांग बच्चों के बीच में स्पर्धा का आयोजन हुआ था, कौन रेस में आगे बढ़ रहा है। रेस शुरू हुई और सभी ने भागना चालू किया, फुल स्पीड से सब भाग रहे थे, और एक लड़का नीचे गिरा। 7 साल का 8 साल का शायद मुन्ना होगा, वो नीचे गिर गया। 9 साल की 10 साल की लड़की ने देखा कि ये लड़का नीचे गिरा है, और वो लड़की आगे से वापस मुड़ी, उस लड़के को हाथ पकड़कर उसने उठाने की कोशिश करी। ये दृश्य सभी विकलांग बालकों ने देखा, सभी विकलांगों ने देखा, और वो सब बच्चे इस बच्चों को उठाने के लिए आए। सबने मिलकर उसको उठाया, और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा कि अभी हमें किसी को गिरना नहीं है, और सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ना चालू किया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, और तालियों से उन लड़कों को, उन लड़कियों को बधाना चालू किया, और वो लड़के लड़की एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो लास्ट लाइन तक पहुंचे। एक नहीं जीता, सबके सब जीते। जब शंका होती है तो शायद एक जीतता है, और जब समाधान और भरोसा होता है सबके सब जीतते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर आप जितने लोग हो, आपके परिवार में जितने लोग हैं, आपके दोस्त जितने हैं, आपकी कंपनी के पार्टनर जितने हैं, आपके भाई जितने हैं, अगर सबको जितना है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, शंका नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको दुखी होना है तो शंका करनी है, और आपको सुखी होना है तो भरोसा करना है। फर्स्ट नंबर के अंदर दुखी करती है शंका, और दूसरे नंबर में दुखी करती है डर। कितनी चीजों का डर होता है, मेरी संपत्ति चली जाएगी, और वो डर के अंदर व्यक्ति क्या कर डालता है। सौंदर्य, सत्ता, शक्ति, और इन सभी को टिकाने के डर के अंदर व्यक्ति खुद टिकना भूल जाता है। सच बोलना, आपको डर लगता है या नहीं लगता है? किससे डर लगता है? कभी सोचा? डर ऐसी चीज है जो आपको हमेशा डराती है। डरोगे तो वो जरूर डर आएगी। डर की जगह पर आपको हिम्मत रखनी है। बहुत लोगों को डर लगता है, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से ये होगा ही नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। और जब जीवन में डर होता है तो व्यक्ति खुद की शक्ति को हमेशा कम आंकता है, और दूसरों की शक्ति को हमेशा ज्यादा आंकता है। वो तकलीफ को हमेशा बड़ी देखता है, और ताकत को हमेशा छोटी देखता है। हमारे यहाँ पे दृष्टांत है, कई दृष्टांत हैं कि जिन्होंने डर को जीता था। डेविड गोलियात की बात आती है।
एक राक्षस पूरे गांव को परेशान करा करता था, पूरे गांव को परेशान करा करता था। रोज एक व्यक्ति को खाने के लिए मांगता था। पहले 5-10 लोगों को खा जाता था, इसलिए गांव वाले ने रखी कि अभी आपको आने की जरूरत नहीं, रोज का एक बंदा हम आपके यहां पे भेज देंगे। डेविड वहां पे पहुंचा और उसने अपनी मौसी के यहां पे निवास किया और मौसी के बेटी की बारी आई राक्षस के पास जाने की। मौसी डर गई, रोने लगी। डेविड ने अपनी मौसी से कहा, आप इतने डर क्यों रहे हो? मौसी ने कहा, राक्षस मेरे बेटे को मार डालेगा, 2 दिन के बाद मेरे बच्चे की बारी है। डेविड ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया कि आप राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा, राक्षस बहुत शक्तिशाली है, इतना बड़ा है कि उसको कुछ लगता ही नहीं। डेविड ने कहा, नहीं, आप गलत सोच रहे हो। राक्षस का शरीर इतना बड़ा है कि आपका मारा हुआ हर पत्थर उसको लगेगा। और सबने मिलकर प्रयास किया। जो राक्षस गांव को मारता था, गांव ने उस राक्षस को मार मार के भगा दिया। जंगल की बात आती है चिड़िया की। जब जंगल में आग लगी, सब पशु आग के सामने डर गए, खत्म। अब आग जंगल को खा जाएगी। और तब एक छोटी सी चिड़िया तालाब में से पानी का बूंद लेके आती है और आग के ऊपर डालती है। पूरा जंगल उससे पूछता है कि चिड़िया तू क्या कर रही है? चिड़िया ने कहा कि मैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हूं। हाथी, घोड़ा, चित्ता, ये सब चिड़िया की मजाक करने लगे कि पागल की तरह तू क्या कर रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे और तू कुछ कर लेगी। अब देखो, चिड़िया के मुंह के अंदर कितना पानी आता है? शायद 1 बूंद पानी, शायद 2 बूंद पानी, शायद आधी चमची पानी। और वो आधी चम्मच पानी वो आग के ऊपर डाल रही है। सबने मिलकर उसको डांटना चालू किया कि पागल भाग जा, कुछ होने वाला नहीं है, तेरे को पांख मिली है, चली जा। चिड़िया ने कहा, नहीं, ये मेरा जंगल है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूं। सभी ने मिलकर कहा, जंगल जल जाएगा। चिड़िया ने कहा, कोई वादा नहीं, जंगल जल जाएगा। जंगल जलने के बाद जंगल का इतिहास लिखा जाएगा। और जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, आप सभी का नाम आग को चुपचाप देखने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग को बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और चिड़िया की बात को सुनकर सबको जोश चढ़ा, सबका डर निकल गया, सबके अंदर हिम्मत आ गई। हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से प्रयास करना चालू किया। हाथी ने झाड़ों को अपनी सूंड से उतारना चालू किया और आग को बुझाने का प्रयास किया। बंदर ने मिट्टियां लेकर आग के ऊपर डालने का प्रयास किया। हाथी, घोड़ा, शेर, ऊंट, सब बंदर, रींछ सब मिलकर आग के ऊपर टूट पड़े। परिणाम यह आया, जो आग जंगल को खा जाने वाली थी, सभी पशुओं को खा जाने वाली थी, सभी पशुओं को हरा देने वाली थी, खत्म कर देने वाली थी, उस आग को इन सभी ने मिलकर खत्म कर डाला। अगर डरोगे तो मरोगे, हिम्मत करोगे तो सुखी बनोगे। दुखी होने का पहला दुर्गुण है शंका, तो दुखी होने का दूसरा दुर्गुण है डर। और उससे भी, इन दोनों से भी बड़ा एक दुर्गुण होता है भ्रमणा। आज का व्यक्ति एक भ्रमणा में जीता है, भ्रम के अंदर जीता है। भ्रम के अंदर तो भिखारी भी अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ सकता है। भ्रम के अंदर तो एक पागल भी अपने को सबसे बड़ा बुद्धिशाली समझ सकता है। भ्रमणा एक नाटक का मंच होता है। नाटक के मंच के ऊपर आप चाहे वो पात्र बन सकते हो, वो हकीकत में नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोग भ्रमणा में जीते हैं कि मेरे जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं,
अरे पुण्यशाली, हर जगह पर शेर के माथे पे सवा शेर पैदा होता ही है। बहुत सारे लोग ये ब्रह्मणा में जीते हैं, जिंदगी इस तरीके से जीते हैं कि जाने कभी मरना ही नहीं है, आप अमर बन के आए हो। और ये ब्रह्मणा आपके जीवन को दुखी बना देती है। बहुत सारे लोग ये ब्रह्मणा में जीते हैं, उनके पास की संपत्ति शाश्वत है, इसीलिए गरीबों का दुख वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ब्रह्मणा में जीते हैं कि उनको जो सम्मान मिल रहा है वो शाश्वत है, इसीलिए वो दूसरों का हमेशा अपमान करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है अधूरो घड़ो हमेशा छलका। आज आप पूर्ण कलश हो या अधूरे घड़े के रूप में छलक रहे हो। अपनी बुद्धि, अपनी संपत्ति, अपना सम्मान या अपनी सत्ता, इन किसी की भ्रमणा में रहने की जरूरत नहीं है। अपना रूप, अपना सौंदर्य, इन किसी की भ्रमणा में रहने की जरूरत नहीं है। ये संसार हमेशा असार है और वो असार रहेगा, इस बात को समझ लेने की जरूरत है। ये शरीर मिला है तो चले जाने वाला है, सड़न पड़न और विध्वंस ये इसका स्वभाव है, इस बात को समझ लेने की जरूरत है। आपको जो मिला है वो आपकी मेहनत से नहीं, भगवान की भेंट से, भगवान की कृपा से मिला है, इस बात को समझ लेने की जरूरत है। और जब ये बात आप समझ लेंगे, आपकी भ्रमणाएं टूट जाएगी। मैं मेरा ये भ्रमणा जब टूट जाएगी तब आप स्वयं सुखी बन जाओगे और आप पूरे विश्व को सुखी बना पाओगे। आपके साथ रहने वाले हर व्यक्ति को आप सुखी बना पाओगे। ये सुखी बनने के लिए आपको जन्म मिला है, दुखी बनने के लिए जन्म नहीं मिला है। और अगर आपको दुखी नहीं बनना है तो इन 3 दुर्गुणों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। शंका को दूर कीजिए, डर को दूर कीजिए, भ्रमणा को दूर कीजिए, आप 100% सुखी बन जाओगे। एक बार सिर्फ अपने आप से पूछ लेना कि मेरे में शंका कितनी है, मेरे में डर कितना है, मेरे में भ्रमणा कितनी है। ये तीनों से आप मुक्त बनिए, मुक्ति स्वयं आपको लेने के लिए आएगी। हम मुक्त बने और मुक्ति के पास पहुंचे, हम सुखी बने, सबको सुखी बनाए, हम दुख से मुक्त बने और सबको दुख से मुक्त करें, यही मंगल कामना।